बतख और खरगोश की दोस्ती। एक खूबसूरत सरसब्ज वादी में, जहां नीले आसमान के नीचे एक शफाफ झील थी और इर्द गिर्द रंग बरंगे फूल खिले रहते थे, एक नन्ही सी बतख रहती थी। उसका नाम डकी था। डकी बहुत चंचल और खुशमिजाज थी। वो सुबह सवेरे झील में तैरती, पानी में छपाके मारती और खुशी से कूं कूं करती रहती थी। इसी वादी के एक कोने में सब्ज घास के दरमियान एक नर्म सा बिल था, जहां एक नन्हा खरगोश रहता था। उसका नाम बनी था। बनी बहुत तेज दौड़ने वाला मगर थोड़ा शर्मीला था। वो अक्सर अकेला ही गाजर चबाता और इर्द गिर्द के मनाजिर को खामोशी से देखता रहता था। एक दिन डकी झील के किनारे खेलते खेलते जरा दूर निकल आई। उसने देखा कि एक सफ़ेद सा खरगोश घास पर बैठा कुछ सोच रहा है। डकी ने खुश दिली से आवाज़ दी, हेलो, तुम कौन हो? बनी चौंक गया मगर फिर मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम बनी है, और तुम? मैं डकी हूँ, झील में रहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? बनी ने पहले तो झिझकते हुए सर हिलाया, फिर हिम्मत करके बोला, हाँ, क्यों नहीं। यूं दोनों की दोस्ती का आगाज हुआ। डकी बनी को झील के किनारे ले आई। बनी ने पहली बार इतना साफ पानी देखा। डकी ने उसे तैरना सिखाने की कोशिश की, मगर बनी को पानी से थोड़ा डर लगता था। वो हंसकर बोला, मैं तैर नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें दौड़ना सिखा सकता हूँ। अगले दिन बनी ने डकी को घास के मैदान में दौड़ने की मशक करवाई। डकी थोड़ी सी लड़खड़ाई, मगर बनी ने हौसला दिया, कोशिश करती रहो, तुम कर सकती हो। डकी ने मुस्कुराकर कहा, और तुम भी एक दिन जरूर तैर सीख लोगे। दोनों रोज एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते। डकी ने बनी को बताया कि पानी में कैसे पुरसकून रहना चाहिए, और बनी ने डकी को सिखाया कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक दिन वादी में जोर की आंधी आई। तेज हवा के बायस झील का पानी हलचल मचाने लगा और बनी का बिल मिट्टी से भरने लगा। बनी घबरा गया। वो इधर उधर दौड़ा, मगर कहीं महफूज जगह नजर न आई। इसी वक्त डकी ने बनी को मुश्किल में देखा। वो फौरन झील से निकलकर बनी के पास आई और बोली, फिक्र मत करो बनी, मेरे साथ आओ। डकी बनी को एक ऊंची जगह ले गई, जहां एक बड़ा दरख्त था। दरख्त की जड़ें मजबूत थीं और वहां आंधी का असर कम था। दोनों वहीं बैठ गए। बनी ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम न होती तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाता। डकी ने प्यार से कहा, दोस्त एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। आंधी थम गई तो सूरज दोबारा निकल आया। वादी फिर से खुशियों से भर गई। बनी ने डकी का शुक्रिया अदा किया और वादा किया, आज के बाद हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। कुछ दिन बाद झील में पानी ज्यादा गहरा हो गया। डकी खेलते खेलते जरा थक गई और उसे किनारे तक आने में मुश्किल होने लगी। बनी ने फौरन देखा और जोर से आवाज दी, डकी, हिम्मत रखो, मैं हूं ना। बनी ने एक मजबूत टहनी पानी में डाली ताकि डकी उसका सहारा ले सके। डकी ने टहनी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता किनारे तक पहुंच गई। उस दिन डकी को एहसास हुआ कि बनी की दोस्ती कितनी कीमती है। वक्त गुजरता गया और डकी और बनी वादी के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सब जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते। वो कहते, देखो, पानी में रहने वाली बतख और जमीन पर दौड़ने वाला खरगोश कितने अच्छे दोस्त हैं। डकी और बनी ने सीख लिया था कि सच्ची दोस्ती रंग, शक्ल या आदतों की मोहताज नहीं होती। असल चीज़ एक दूसरे की मदद, समझदारी और मोहब्बत है। और यूं झील और घास के मैदान के बीच बतख और खरगोश की ये खूबसूरत दोस्ती हमेशा के लिए मशहूर हो गई।